हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। नाइट्रोजन के आकलन की जेलडाल विधि के संबंध में असत्य कथन है। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरणा पे बात करते हैं। खे अवधारणा जेलडाल विधि में नाइट्रोजन का आकलन अमोनिया NH3 के रूप में होता है। NH3 के रूप में होता है। देखिए इसमें होता क्या है, यानी जेलडाल विधि, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन युक्त है, यानी कि नाइट्रोजन, इसको CuSO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, उबालते हैं H2SO4 के साथ। CuSO4 या उत्प्रेरक है, कॉपर सल्फेट ये होता है अभिक्रिया में उत्प्रेरक। तो ये बनता है NH4 होल ट्वाइस SO4, इसको बोलते हैं अमोनियम सल्फेट, और इसकी क्रिया करवाते हैं NaOH से, तो ये बन जाती है अमोनिया NH3। NH3 सॉल्यूशन बनता है, इसका अनुमापन होता है अम्ल के साथ। बनी अमोनिया का, दरअसल ये अमोनिया का सॉल्यूशन बनता है जिसमें अप्रयुक्त NaOH भी हो सकता है। अनुमापन अम्ल के साथ, तो यहां पर जो प्रतिशत नाइट्रोजन आएगा वो आएगा बराबर 1.4 NV मिलीलीटर बटा W। देखिए यहां पर N तो होगी अम्ल की नॉर्मलता, N बराबर अम्ल की नॉर्मलता, V है अम्ल का आयतन, यानी जिसका हम टाइट्रेशन करवा रहे हैं उस अम्ल का आयतन, और W है कार्बनिक यौगिक का भार, कार्बनिक यौगिक का भार। K2SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिक को H2SO4 के साथ उबाला जाता है, H2SO4 के साथ उबाला जाता है, जिस कारण समस्त नाइट्रोजन NH4 होल ट्वाइस SO4 में परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट H2SO4 के क्वथनांक को बढ़ाता है, बढ़ाता है। तो देखिए ए विकल्प है, नाइट्रोजन गैस को कास्टिक पोटास यानी KOH विलयन के ऊपर एकत्रित किया जाता है। तो देखिए यहां पर जेलडाल विधि में नाइट्रोजन गैस के रूप में आकलन नहीं होता, अमोनिया के रूप में होता है, तो यह गलत कथन है। बी पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 H2SO4 के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन के लिए प्रयुक्त करते हैं, सही है। सी दिया है कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट CuSO4 है, अथवा कॉपर सल्फेट अथवा मरकरी को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यह भी सही है। नाइट्रोजन की परमाणुीय मात्रा अमोनियम सल्फेट में अपघटित हो जाती है, यह अमोनियम सल्फेट है, तो यह भी सही है। यानी कि गलत कथन जो पूछा है वो हो गया ए, उत्तर ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।